बैरिस्टर साहब ये फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आज तकसीम है 75 साल की हिस्ट्री में ऐसा वाकया पहले नहीं पेश आया, तो ये जो फैसला होगा क्या सियासी जमातों को मान लेना चाहिए फिर इसके बाद? थैंक यू शोएब साहब। बात यह है कि अदलिया में हम क्यों जाते हैं? अदलिया में जाते हैं तनाज़ात का हल। ठीक। पाकिस्तान के मौजूदा तनाज़ात भी अदालती फैसलों से ही पैदा हुए हैं। जुल्म तो ये है। ठीक। इमरान खान प्रोजेक्ट के बाद जब नवाज शरीफ को हटाने का फैसला आया, उससे ये फिर क्राइसिस ने बढ़ते बढ़ते आया, और ये जो इस वक्त क्राइसिस है, ये जो रीराइट किया गया आइन 73A वाली में, जिसमें उसके बाद जो है उसका रद्द अमल है। जब तनाज़ा ख़त्म करने वाले इदारों के फिर तनाज़ा जन्म लें तो फिर उस तरह के मामला तो जैसा ये हो रहा है पाकिस्तान के। वैसे कभी ऐसा हुआ है कि बेंच इस तरह टूटा हो? नहीं, बेंच कभी नहीं टूटा। अगर तकसीम एक जमाने में पहले भी रही जब सजाद अली शाह साहब थे, वरना बेंच कभी नहीं टूटा। अब प्रॉब्लम अगला है, देखिए 9 में से 4 उठ जाएं तो मतलब फिर वही कैम बेंच तो मुश्किल बहुत है ना। और चूंकि लगी हुई कुर्सियां उठाई गई मुझे मालूम है। अच्छा, अगली बात, हम वकील है ना, जब हेयरिंग हो जाती है अगले दिन हमें ऑर्डर मिल जाता है। 3 हेयरिंग का ऑर्डर भी आज हुआ है। उस ऑर्डर के ऊपर भी एक मोअज़्ज़िज़ जज कहते हैं चीफ जस्टिस साहब को कि मैं इसलिए नहीं आ रहा, लिख के भेजा है कि जो आपने ओपन कोर्ट में फैसला लिखाया था वो तहरीरी में तकसीम हो गया, चेंज हो गया। ठीक। यही नाम लगा ना, क्यों? उसमें यह था कि क्या असम्बलियां गलत तोड़ी गई हैं जी, उसकी और वजह भी है। पाकिस्तान के आइन में पूरी दुनिया में जो जुडिशल रिव्यू होता है, एक प्रिंसिपल ये है, अगर कोई डिक्टेशन से काम किया जाए, अपनी डिस्क्रेशन प्रॉपर इस्तेमाल नहीं की जाए, तो ये ग्राउंड बनती जुडिशल रिव्यू की, उसने यह मसला उड़ा दिया कि भाई खुद तो नहीं किसी कहने पे हटा, वगैरह वगैरह। अब ये तकसीम अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी हैसियत बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक जुडिशल एक्सप्लोजन है, जैसे हम वार में कहते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उस तरह का है। इसकी आवाजें दूर तक सुनाई जाएंगी। और फर्ज किया कल वो फुल कोड नहीं बनाते, प्रॉब्लम क्या है फुल कोड बनाने दें। पूरी कौम जब कहती है कि भैया सारे बैठ जाएं, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को भी इसको इंतजार होना चाहिए सब, अगर नहीं बनाते और अगर वो पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं ये थैंक यू वेरी मच जी, आपकी मेहरबानी, फिर जो आप करना कर दो। बाइकआउट कर सकती है। मैं अगर मशरा मेरा सुने तो करना चाहिए, बाइकआउट कर देना। मेरी बात राय यही है। लेकिन क्या वकला कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के? वकला करते रहते हैं। ठीक, देखो जब वो फर्ज कहते हैं माय लॉर्ड, हम ये समझते हैं कि हम मजीद डिटेल में नहीं जाते, इतना डिवीजन आपके सामने आ चुका है तो आप फुल कोर्ट में, लेकिन इसकी लीगल वजूहत है। मैं आपको बताता हूँ, मुस्तफा इम्पैक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि कैबिनेट की कोई कमेटी काम नहीं कर सकती। ठीक, फुल कैबिनेट बैठे, फुल कैबिनेट। आर्टिकल गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया, उस आइन में डिफाइन है 190 में, एग्जैक्टली 175 या 76 में सुप्रीम कोर्ट डिफाइन है। सुप्रीम कोर्ट का मेन चीफ जस्टिस एंड जजेस। अगर ये मुस्तफा इम्पैक्ट्स के ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच कैसे बैठ सकते हैं? ठीक है, एक। और दूसरी मैं एक बात करने लगा हूं, मैं बतौर वकील लिख के भी करता हूं। इलेक्शन कमीशन में मरियम बीबी के केस में मैंने लिख, और आपको जुबानी भी कह रहा हूं, पाकिस्तान के आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट तो हर इदारे को डायरेक्शन दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती। लिखा हुआ है 179 अभी मंगवा लें। ठीक। और 190 में क्या लिखा हुआ है? ठीक। जो लॉ पॉइंट बनेगी अदलिया पे लाजिम होगा। ठीक। 189 190 में लिखा हुआ है कि तमाम अदलिया और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट की एड को आएंगी। इलेक्शन कमीशन अदालत है, नो। इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूटिव है, नो। ठीक। ये लॉ में हम कहते हैं सुई जनरस अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है। अच्छा, मैंने एक केस में आर्गू किया फुल बेंच में, सरदार रजा खान जब चीफ जस्टिस थे। पहले तो उन्होंने बहुत छेड़ा, उसके बाद कहने लगे कि रसूलुल्लाह यही केस लॉ पाकिस्तान में डेवलप हुआ है। चौधरी इफ्तिखार साहब के से पहले यही केस लॉ था। अब ये होता ही है कि गुलाम मोहम्मद लोगों के तबादले में, अल्लाह माफ करे, चीफ जस्टिस को बुला के आईनी इदारे को जो कुछ करते हैं। मेरी राय में आइन पे कोई एक क्लास मुझे आप दिखा दें, और मैंने आपको 2 बता दी हैं जो इलेक्शन एक्सक्लूड करती हैं, तो वो कुछ कह नहीं सकते।